पाकिस्तान में क्या है और क्या नहीं है। पाकिस्तान में क्या नहीं है वो हम आपको बताएं तो पाकिस्तान में जो बुनियादी जरूरतों की चीजें हैं ना, चलिए वो हम आपको बताते हैं, वो नहीं है। पाकिस्तान में क्या नहीं है? रोटी नहीं है। पाकिस्तान में क्या है? तो परमाणु बम है। इसके अलावा क्या है और क्या नहीं है समझिए। पाकिस्तान में रोटी के अलावा बिजली भी नहीं है। अंधकार में ज्यादातर शहर डूबे हुए हैं। क्या है? जैसा आप सब जानते हैं, आतंकवाद है पाकिस्तान में, वो भरपूर है पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या नहीं है? तो पीने का पानी साफ लोगों को नसीब नहीं होता, लेकिन नसीब क्या होता है? आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में जगह जगह मौजूद है, बेतहाशा मौजूद है। इसके अलावा क्या नहीं है? एलपीजी गैस नहीं है, खाना बनाने को नहीं है, लेकिन क्या है? जिहादी मानसिकता सबके जहन में कूट कूट कर भरी हुई है। इसके अलावा क्या है? पेट्रोलियम नहीं है उनके पास, यानी कि जो पेट्रोल की कीमत है, पहले से लोग वहां परेशान है, वो भी नहीं है। और इस्लामिक कट्टरपंथ वहां पर चरम पर है। तो क्या है क्या नहीं है? पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो हम आपको बता रहे हैं, और ये सब कुछ पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो भुगत रहे हैं। और सुशांत सरीर विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत सरीर जी, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है वो साफ साफ बताते हैं कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कट्टरपंथ है। मुझे लगता है पाकिस्तान सरीखा देश जिसने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर फोकस किया शुरुआत से ही, जब से देश बना, और यही वजह है कि आज इस हालात में है कि कटोरा लेकर के वहां के प्रधानमंत्री को दर दर दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आतंकवाद उसका एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की जो अशरफिया है, जिसमें फौज और सियासतदान ये सारे के सारे हैं, इन्होंने दोनों हाथों से इस देश को लूटा है, और कर्जे पे कर्जा लिया और कर्जे की जिंदगी जी। उससे कोई एसेट्स नहीं बनाए, उससे कोई उत्पादन नहीं किया, उससे कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो उसमें भी चोरी चकारी की। और जिस तरीके की नीतियां बनाई वो ऐसी थी कि ये जो अशरफिया है, इसका तो बड़ा बोलबाला रहा वहां पर, लेकिन जो आम आदमी है उसको कुछ नहीं मिला जी। तो मेरे ख्याल दोनों चीजें थी जो पाकिस्तान को इस कगार पर लेकर के आ गया है। और देखिए, जिस तरीके का समाज और जिस तरीके की सोसाइटी पाकिस्तान में बन चुकी है और जिस तरीके की इकोनॉमी बन चुकी है, यहाँ पर रिफॉर्म भी पॉसिबल नहीं है। इधर कि आप ये समझें कि भाई रिफॉर्म हो जाएगा, ये अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको दो तीन चीजें बताऊं जहां पर मैं आपकी आंकड़े जो है ना आपने जो दिए हैं उसमें कुछ दुरुस्तगी कर दूं। आपने बोला कि रुपए और पाकिस्तानी रुपए और डॉलर की आजकल कीमत है 231 रुपए। ये 231 रुपए एक औपचारिक कीमत है जी। आपको 231 रुपए में अगर आप अपनी जान भी दे दे तो आपको डॉलर ही मिलेगा आज के डेट में। आपको वो डॉलर मिलेगा 270, 75 और कई केसेस में 290 रुपए पे डॉलर मिल रहा है। ठीक है, ये असलियत है। दूसरी चीज, जो कर्जा है उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है। 350 वाला फिगर आपका ठीक है, लेकिन 350 में से लगभग 125 बिलियन डॉलर जो है वो विदेशी कर्जा है, बाकी सारा जो है वो आंतरिक कर्जा है। तो मेरे ख्याल उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन जो 125 अरब विदेशी कर्जा है वो इतना बड़ा है कि इनकी औकात नहीं है अब उसको देने की। तो सुशांत जी, जैसी बातें हम कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं कि अगला 2 हफ्ता बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तमाम बड़े शहर अंधकार में डूबे हुए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? दावा तो ये भी किया जा रहा है कि गेम ओवर होने वाला है पाकिस्तान का। अगले 2 हफ्ते नहीं, वो जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है जी। पाकिस्तानियों ने अभी तक अपनी उम्मीदें बांधी हुई हैं कि आईएमएफ का कर्जा आ जाएगा, उसके साथ साथ सऊदी और अमेराती और चीनी और बाकी सारे भी थोड़ा थोड़ा पैसा डाल देंगे, तो लगभग 10, 12, 15 बिलियन डॉलर हमारे पास अगर आ गया तो हमारी दुकान वापस चल जाएगी। ये नहीं चलेगी, ये शायद 3-4 महीने इसको पोस्टपोन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ये दोबारा इसी हालात में आ जाएंगे क्योंकि इन्होंने कोई रिफॉर्म नहीं करना। तो हालात तो अब मेरे ख्याल काबू से बाहर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये औपचारिक तौर पर ये कब घोषित करेंगे कि हम दिवालिया हमारा निकल गया है, और जो श्रीलंका वाला हालात है वो इनके यहां पर आ जाएंगे। क्योंकि अब ये कुछ भी कर लेते हैं कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी जैसे 4-4.5 बिलियन डॉलर है ना, आपने जैसे, और सही आपका वो फिगर था, लेकिन इनकी जो अभी फिलहाल जो इन्होंने चीजें आयात की हुई है उसकी देनदारियां ही लगभग उतनी है, और वो सारा सामान इनके पोर्ट्स में पड़ा हुआ है, ये उसको छुड़वा नहीं पा रहे।
क्योंकि पैसे नहीं है इनके पास, और अगर वो पैसे देते हैं तो बिल्कुल खजाना खाली हो जाएगा। यही हालात श्रीलंका में थे, उनके पास लगभग $1 बिलियन के करीब था, उससे भी थोड़ा सा कम, जब उन्होंने बोला कि भाई अब हम किसी का कोई कर्जा नहीं दे सकते, किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल इनके हालात वहां पर आ गए हैं, और इन्होंने जो नीतियां फॉलो की हैं, और देखिए ना, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन्होंने इकोनॉमिस्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल, बैंकर इनके यहाँ पर इकोनॉमिस्ट है, उनको अर्थव्यवस्था का कुछ नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि आप अगर एक नीति लेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन इस तरीके की नीतियां बनाई, और पैसा आपको, मैं आप सबसे चौंकाने वाली खबर दूं, अभी आप बिल्कुल रिपोर्ट में ठीक था कि ये आटा नहीं खरीद सकते, ये चावल नहीं खरीद सकते, ये खाने का तेल नहीं ले सकते, ये दवाइयां नहीं इंपोर्ट कर पा रहे, ये सारी चीजें, इस सब की किल्लत है। इसके बावजूद आपको पता है इन्होंने लगभग 150 लग्जरी गाड़ियों की एलसियां खोली हैं। ये इतने बेशरम लोग हैं, इनका जो अशरफिया इतना बेशरम है कि लोगों के लिए खाना नहीं है, लेकिन लग्जरी गाड़ियां, BMW। यही वजह है सुशांत सर, मुझे लगता है यही वजह है कि जो भी सियासतदान सत्ता पे काबिज हुआ पाकिस्तान में पिछले कई दशकों की हम बात कर लें, तो उसने सिर्फ देश को लूटा खसोटा, सबके ऊपर मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत ही कुर्सी भी छिनी। नहीं, वो सिर्फ सियासतदानों के ऊपर ना आप उंगली उठाइए, फौजियों ने क्या किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इनके जितने जर्नैल हैं, इन सबके जो घर हैं, इन सबके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सबनों ने पता नहीं कितने बड़े बड़े महल और फ्लैट्स और पता नहीं क्या क्या खरीदा हुआ है, लंदन में और न्यूयॉर्क में और ऑस्ट्रेलिया में और मलेशिया में और दुबई में। ये सारे के सारे चोर थे, इन सबने चोरी की है। जिसको मौका लगता है वो चोरी करता है, और चोरी करके भी, देखिए भारत में भी चोरी करते हैं लोग, लेकिन अक्सर हमने यही देखा है कि वो चोरी करेंगे तो वो पैसा भारत में ही ज्यादातर निवेश करते हैं। तो चलिए ठीक है, एक चीज से निकला दूसरी चीज में लग गया, घर भी बनाया तो भारत में ही बनाया। इनके यहाँ पर तो ये है, पैसा निकाल के देश से बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये देश चलने वाला नहीं है। बिल्कुल, और इसलिए तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आप गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो बताते हैं कि पाकिस्तान का बिजली संकट भी करीब 24 घंटे बाद खत्म नहीं हो पाया है। बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने सोमवार रात 10 बजे की डेडलाइन दी थी, बावजूद इसके पड़ोसी मुल्क के कई हिस्से अब रात भर अंधेरे में रहे। शरीफ सरकार ने जो बिजली की बात कही थी, जो डेडलाइन दी गई थी, उसका कोई भी असर नजर नहीं आया, और कई शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बिजली गुल है, लोगों के कामकाज ठप है, अंधेरे में डूबा हुआ है पूरी तरीके से पाकिस्तान। तो शहर शहर पाकिस्तान में अंधकार नजर आ रहे हैं। लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तमाम शहरों में हालात उसी तरीके के बने हुए हैं। और चलिए हम आपको मैप के जरिए भी दिखा देते हैं कि पाकिस्तान के जो तमाम बड़े शहर हैं वहां कैसे अब बिजली गुल है, और जो डेडलाइन थी उसके बावजूद बिजली की सप्लाई नहीं पूरी हो पाई, और इसका असर ये रहा कि जगह जगह बिजली कटी हुई है। और देखिए कहाँ कहाँ अंधकार है वो अगर हम आपको इस मैप पे दिखा दें, तो जो तमाम बड़े शहर हैं आप देखिए, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, इन तमाम शहरों में रात भर अंधेरा रहा है। इसके अलावा कराची में भी अंधेरा रहा है, क्वेटा में भी हालात उसी तरीके के हैं, और पेशावर में भी, यानी कि तमाम बड़े शहर है पाकिस्तान के। यहाँ जब हालात ऐसे बने हुए हैं तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो छोटे छोटे शहर है वहां पर किस तरह के हालात बने हुए होंगे। तो ये देखिए, यहाँ कराची में आप देखिए, साथ ही साथ मुल्तान में देखिए, लाहौर में देखिए, फैसलाबाद में देखिए, इस्लामाबाद में देखिए, पेशावर में देखिए, क्वेटा में देखिए। ये तमाम जो आप मैप पर देख रहे हैं वो तमाम वो शहर हैं जहां बिजली गुल है। तो शहर शहर अंधकार है, ये तमाम वो हमने आपको वो शहर दिखाए जहां बिजली नहीं आ रही। और आपको और भी ज्यादा जानकारियां हम दे दें तो दरअसल नेशनल पावर ग्रिड जो है वो फेल हो चुका है। क्या परेशानी आ रही है पाकिस्तान में, उसको इस तरीके से समझिए कि पावर ग्रिड ही यहाँ पर फेल है। ब्लैकआउट की मार झेलने को मजबूर है पाकिस्तान। 117 ग्रिड स्टेशन बंद पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, वो कब तक चालू होंगे इसका कुछ अता पता नहीं है। सिंध प्रांत की करीब 90% जो फैक्ट्रियां हैं वो ठप पड़ी हुई हैं। लाहौर में भी मेट्रो का चक्का जाम है, क्योंकि बिजली नहीं है तो मेट्रो का चक्का जाम होना लाजमी है। इसके अलावा कई शहरों में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है, लोग अपना कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, मशीनें नहीं चल पा रही हैं, लोगों का काम प्रभावित हो रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इस्लामाबाद, कराची और साथ ही लाहौर में भी हालात इसी तरीके के बने हुए हैं। तो ये तमाम हम आपको वो शहर दिखा रहे थे कि जहां इस तरह के हालात तो बने हुए हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान में अभी भी अंधकार है। राजा मुबीन अफजल नेता पीटीआई के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा मुबीन जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर।
इमरान खान को इसलिए सत्ता से बेदखल किया गया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, विदेश नीति के नाम पर जीरो है उनका जो एक्शन है। शहबाज शरीफ भी तो यही कह रहे हैं कि हम कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, बहुत शर्म आती है, लेकिन करें क्या, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं आपको यह अर्ज करना चाहूंगा, देखिए इमरान खान साहब ने सिस्टम ठीक करने की कोशिश की थी। जो सिस्टम को ठीक कर रहे थे, अगर वो गवर्नमेंट से ना जाते तो सिस्टम काफी हद तक बेहतर हो जाता। और जहां तक आप इमरान खान साहब और शहबाज साहब की आपस में दोनों को मिलाती हैं तो ये अलग हो जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब जो आपके हैं ये एक ब्रांड है। पॉलिटिक्स के आने से पहले भी ये क्रिकेटर हैं, लोग इनको जानते हैं। और शौकत खानम जैसी इन्होंने काफी हॉस्पिटल्स 2 से 3 बना चुके हैं और गरीबों को डिलीवर पहले से ये कर चुके हैं। पॉलिटिक्स से आने से पहले से ये गरीबों को डिलीवर करते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए आप खान साहब ने जो लोगों का जो खान साहब पे एतबार था, लोगों जो डोनर थे जिन्होंने डोनेट किया और डोनेट की मदद से उन्होंने शौकत खानम को बनाया। आपको मैं बताऊं, इसमें इंटरनेशनल कंट्री से जो इंटरनेशनल कंट्री आपकी बहुत ज्यादा डोनर आपके इंटरनेशनल कंट्री के थे। राजा मुबीन, मेरा सवाल ये नहीं कि इमरान खान ने क्या क्या किया, मेरा सवाल ये है कि मुल्क में जो हालात बने हुए हैं, हमने देखा कि बड़ी संख्या में आपकी पार्टी के जो लोग हैं सड़कों पर उतरे, वो जो यात्रा आप लोगों ने निकाली थी उसमें अपार जन समर्थन आपको मिला जिसका आपने दावा किया। क्या वैसी स्थिति एक बार फिर से बनेगी? क्या गृह युद्ध पाकिस्तान में छिड़ता हुआ हम देखेंगे? क्योंकि लोगों के पास तो ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़े हैं और ना ही घर में बिजली है। देखिए, जब आप कोशिश करते हैं कि आपको राइट मिले कानून के तरीके से, डिफरेंट तरीकों से, ताकि लोगों तक आपकी आवाज जाए, जब आप समझते हैं कि हमें दबाया जा रहा है या हमें दबा के हम पे कुछ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बाउंड किया जा रहा है, तो डेफिनेटली फिर आप एक्शन में आते हैं, अवाम में जाते हैं। क्योंकि एक लीडर को सिलेक्ट अवाम करती है, फिर आपको अवाम में जाना पड़ता है। जब आप अवाम में जाते हैं तो वो सड़कों पे होती है, या फिर आप कहीं भी जलसे की सूरत में देख रहे हैं, रैलीज की सूरत में देख रहे हैं, डिफरेंट तरह की सूरत में देख लें, तो फिर डेफिनेटली आपको वो चीज ज्वाइन करनी पड़ती है। देखें, आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो तरीके इंसाफ है, तरीके इंसाफ पीटीआई के जो ज्यादातर लवर हैं वो यंग है, वो यूथ है, ठीक है। और यूथ खान साहब से मोहब्बत करती है, और यूथ है उसमें लेडीज की आप तादाद देखें, आप सारी कवरेज देखती होंगी तो लेडीज मोस्टली आपको किसी और जलसे में, किसी और पार्टी में नजर नहीं आएंगी जो आपको खान साहब की नजर, खान साहब की पार्टी। इमरान खान की शख्सियत पे बात करने के लिए आपको हमने नहीं बुलाया सर। पाकिस्तान के जो हालात है आप उस पर बताएं ना, वो हालात किस ओर जाते हुए आपको दिख रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान इन दिनों में क्राइसिस का शिकार है और काफी दोस्त ममालिक से हम गए भी हैं। सेमिनार जनीवा में भी हुआ है और डिफरेंट कंट्रीज में भी हुआ है। यूएई में काफी दौरे कर चुके हैं, सऊदीया में भी काफी दौरे किए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपका मुल्क क्राइसिस में होता है तो फिर आपको अपने दोस्त ममालिक की मदद या हेल्प लेनी पड़ती है। ये कोई बड़ी बात नहीं। मेरा जो दूसरा सवाल था राजा मुबीन आपसे यही था कि क्या गृह युद्ध जैसे हालात होने वाले हैं? क्या जो स्थिति हमने श्रीलंका में देखी वैसा ही हाल अब पाकिस्तान का होने वाला है, आपको लगता है? नहीं, अल्लाह ताला के करम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेफिनेटली बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान को एक स्टेबल होते हुए, पाकिस्तान में सारी प्रॉब्लम ये खत्म होते हुए और ये गवर्नमेंट भी जाते हुए आप देखेंगे। ऐसी उम्मीद आप लगा के बैठे, लेकिन सुशांत सरीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। सुशांत जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं राजा मुबीन जो कह रहे हैं कि कुछ ही दिन में हालात सुधरता हुआ देख लेंगे हम? ऐसा क्या चमत्कार पाकिस्तान में हो जाएगा? हो सकता है कि इमरान खान आएंगे तो जैसे पहले वो $200 बिलियन लेकर आए थे, दोबारा से $200 बिलियन ले आएंगे। देखिए, प्रॉब्लम यही है ना कि इनके पास रिटोरिक तो बहुत है, मतलब कि आप जितनी मर्जी इनसे स्टेटमेंट, और ये सिर्फ पीटीआई नहीं, बाकी सबसे भी सुन लीजिए, प्लान क्या है आप बताइए ना कि आप क्या कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। अभी राजा साहब बहुत बातें की इन्होंने कि हम बड़ा कुछ रिफॉर्म कर रहे थे। भाई, आपने कौन सा रिफॉर्म किया? कौन सा आप स्ट्रक्चरल चेंज लेकर के आए? और आपके अब दौर में जो 3-3.5 साल थे, आपने तो जो थोड़ी बहुत रही सही कसर थी वो भी आपने पूरी कर दी थी। तो मतलब जिस तरीके की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, जिस तरीके की एब्सोल्युटली थर्ड रेट गवर्नेंस, और उसके ऊपर फासिज्म, रॉ अनब्रिडल्ड फासिज्म, लोगों के ऊपर झूठे झूठे केस बना बना के उनको जेल में डाला, जर्नलिस्टों को नौकरी से निकलवा दिया, अखबारें बंद करवा दी, पता नहीं क्या क्या नहीं किया इन्होंने। अब ये आके ये फलसफा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि राजनेता यही करेंगे, इनको भी अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, वो बात समझ में आती है, लेकिन सबने अपना अपना हिस्सा डाला है। जो पाकिस्तान के आज हालात बन गए हैं उसमें सबने अपना अपना हिस्सा डाला। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो भी सत्ता की कुर्सी जिसके पास भी गई उसने पाकिस्तान को लूटा खसूटा,
और यही वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी धरातल पर चली गई। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, लेकिन पाकिस्तान में बिजली संकट से लोग किस तरह परेशान हैं, बाजारों में क्या हाल है, लोगों का क्या कहना है, वो पहले सुन लेते हैं। पैसे देके भी परेशान है, बिल देके भी परेशान है, टैक्स देके भी परेशान है। अभी तकरीबन आप यूं कह लो कि 12 घंटे हो गए और अभी घर पे भी यकीनन लाइट नहीं होगी। यहाँ से बंद करके जाएंगे, घर पे भी लाइट नहीं होगी, ना गैस है और बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है। सुबह से जब से दुकान खोली ऐसे ये देखे हाथ भी हमारे काले नहीं हुए, मशीनें सारी बंद पड़ी हुई हैं, सारी लेबर फारिग बैठी हुई है, समझे ना। ये टोटल लाइट का ही काम है हम लोगों का। अब लाइट ना होने की वजह से टोटल लेबर फारिग बैठी हुई है, हम खुद फारिग बैठे हुए हैं। अब शाम तक लाइट नहीं आई तो टोटल नुकसान ही है, जेब से ही दिहाड़ियाँ देनी है, कोई काम नहीं हुआ, कस्टमरों के काम वापसी कर रहे हैं, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से कुछ भी काम नहीं हो रहा। राजा मुबीन, आप सुन रहे हैं ना, लेकिन ये हालात तब भी थे जब आपकी सरकार थी, जब इमरान खान कुर्सी पर थे, तब भी ऐसी आवाज जनता के बीच आती थी। उसके बाद अभी भी हालात वही है, यानी कि सत्ता किसी के भी हाथ में हो, लोगों की परेशानी जस की तस रहेगी। आप तो निकले थे ना एक लंबा चौड़ा कारवां लेकर के सरकार तख्ता पलट करने के लिए, क्या हुआ उसका? आप क्या फिर से सड़कों पर उतरेंगे? अब मेरी बात ये है कि आप मुझे बात करने देंगी, जैसे आप दूसरे भाई को बात करने देती हैं तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा ना। आप अगर आप रोक देती हो, आप इमरान खान की तारीफ करने के लिए तो हमने आपको नहीं बुलाया ना। तारीफ नहीं करता, आप अपने मुल्क के हालात बताएं। मैडम बात सुने, मैं तारीफ किसी की भी नहीं करता। मुझे सबसे ज्यादा अजीज मेरा मुल्क है, पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान है तो मैं हूँ, पाकिस्तान नहीं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लीडरशिप आते जाते रहते हैं, आजकल आया कहीं कोई और होगा, ये हर जगह ऐसा ही होता है। ठीक है, अब बताइए। मुझे ये एक बात बताएं कि ये क्राइसिस जो है ये कभी इंडिया में नहीं आए? नहीं, ऐसे हालात कभी नहीं आए। क्या बात करते हैं? कभी ऐसे हालात नहीं आए कि हमारा रुपया 200, हमारा रुपया 250 हो गया और डॉलर के मुकाबले। कभी नहीं आए ऐसे हालात, कभी नहीं आए। इसमें नो डाउट इस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोगों ने इंटरनेशनल सतह पे यहाँ पे अपने आप को इंडस्ट्री बिल्ड किए, बड़ा अच्छा बनाया। मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। मेरे अंदर ये हिम्मत है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम ये क्राइसिस जो हम बातचीत के लिए, तो पाकिस्तान में जो हालात है वो सबके सामने है, और ऐसे में सिर्फ सियासतदानों ने पाकिस्तान को लूटा है, अपनी जेबें भरी हैं, अपने बड़े बड़े महल बनाए हैं, विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाया है, और पाकिस्तान की जनता अंधेरे में तब भी डूबने को मजबूर थी, और आज भी अंधेरे में डूबी हुई जनता की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं।